नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनोरा सक्सेना। अगले कुछ घंटों में बड़ा होने वाला है। ट्रंप एक बड़ा हमला करने की तैयारी ईरान पर कर रहे हैं, चूंकि उनकी जो चेतावनी दी गई थी, 48 घंटे का टाइमलाइन दिया गया था, वो अब खत्म होने वाला है। और उन्होंने कहा था कि अगर समझौता नहीं करता है ईरान, अगर झुकता नहीं है, तो फिर 4 घंटे के अंदर मंगलवार रात को तेहरान को खत्म कर देंगे, पूरे शहर को नेस्तनाबूद कर देंगे। इससे पहले वो कह चुके हैं कि पाषाण युग में ईरान को भेज देंगे। हालांकि इन धमकियों को ईरान बहुत सीरियसली ले ही नहीं रहा है, बल्कि उनकी टाइमिंग में सवाल उठा रहा है और कहता है कि वो टाइम जच नहीं रहा, कितनी बार आप हमें धमकी देंगे, आपकी बेबुनियादी धमकी है। और साथ ही उनको क्रेजी तक कह चुका है ईरान। ईरान ने यह भी कह दिया कि आपके लिए भी सरप्राइज़ है, यानी कि अमेरिका के लिए, ट्रंप के लिए भी सरप्राइज़ है। यहाँ तक कि जब एक सबसे बड़े पुल पर ईरान पर हमला किया गया ट्रंप की तरफ से, और माना गया कि अगला जो हमला बड़ा हमला होगा पावर सेंटर को निशाना बनाते हुए, उसमें एक बड़ा कदम यह है कि पुल पर निशाना ईरान के किया गया है। और उसी के जवाब में ईरान ने भी आक्रामक तौर पर मिडिल ईस्ट के कई, कुवैत, कतर के लगभग 8 ऐसे पुल हैं जो सबसे बड़े पुल हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है एक बड़ा, उन पर हमला करने की चेतावनी जारी कर दी है। वो लिस्ट भी ईरान की तरफ से जारी की गई है। साथ ही ईरान ने यह भी कहा है कि समझौता अगर होगा तो वो हमारी 10 शर्तें हैं, उन पर ट्रंप को मानना होगा। हालांकि कई सूत्र ये भी बताते हैं कि ट्रंप तो समझौता करने के लिए, सीज फायर करने के लिए राजी हैं, लेकिन ईरान की तरफ से बात नहीं बन पा रही है। आखिरकार इसको लेकर क्या स्टेटस है, कहाँ तक बात पहुंची है, पर्दे के पीछे क्या कुछ चल रहा है, वो पूरी स्टोरी आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो विटकॉफ की ईरानी नेताओं से बातचीत हुई है, जेडी वेंस भी स्टैंड बाय पर हैं। सवाल यह है कि क्या आज ही सीज फायर का ऐलान हो जाएगा। ईरान और अमेरिका के बीच पर्दे के पीछे चल रही बातचीत अब एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच सकती है। अगर ये गुप्त वार्ता सफल रहती है तो उपराष्ट्रपति जेडी वेंस सीधे ईरानी अधिकारियों के साथ मेज पर बैठ सकते हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ईरान के साथ होने वाले संवेदनशील वार्ताओं में शामिल होने के लिए स्टैंड बाय पर रखे गए हैं। बैक चैनल बातचीत का लेवल सीधे मुलाकातों तक पहुंचने की स्थिति में वेंस कमान संभालेंगे। मौजूदा वक्त में ये वार्ता राष्ट्रपति के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति के दामाद जेरेड कुशनर के नेतृत्व में चल रही है। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि क्या आज ही सीजफायर का ऐलान हो जाएगा। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस बातचीत के बदले ईरान की तरफ से क्या प्रस्ताव और शर्तें रखी जा सकती हैं। अमेरिका इस पूरी प्रक्रिया को बेहद गोपनीयता के साथ आगे बढ़ा रहा है, जिससे सीधे संवाद की स्थिति बनाई जा सके। अब सवाल यह कि अगर समझौता मान लीजिए कि नहीं हुआ तो आगे क्या होगा। बातचीत करने वालों को इस बात की उम्मीद कम है कि ईरान और राष्ट्रपति ट्रंप की उस मांग को मानने के लिए झुकेगा, जिसमें उन्होंने मंगलवार रात की डेडलाइन से पहले हॉर्मुज को फिर से खोलने के लिए कहा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इससे अमेरिका के लिए जंग को और तेज करते हुए ईरान के पुलों और पावर प्लांट का निशाना बनाने का रास्ता खुल जाएगा। अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप ने 2 बार ईरान के साथ डील के लिए डेडलाइन तय की। उन्होंने कहा था कि अगर ईरान के नेता उनकी बात नहीं मानेंगे तो वो उस देश पर बमबारी करेंगे, और फिर उन्होंने वाकई में सैन्य कार्रवाई भी की। अब पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, ये बहुत है अहम जानना, तो समझिए और सुनिए। पॉलिटिशियनों ने सोमवार को सूत्रों के हवाले से बताया कि अगर मीडिएटर्स के जरिए चल रहे संपर्क सीधे बातचीत की ओर बढ़ते हैं तो यूएस के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ईरानी प्रतिनिधियों के साथ संभावित सीधी बातचीत में हिस्सा लेंगे। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से दावा करते हुए कहा गया है कि वेंस तैयार बैठे हैं। अगर बैक चैनल बातचीत ईरानी अधिकारियों के साथ सीधी मुलाकात के स्तर तक पहुंच जाती है तो वे ईरान के साथ संवेदनशील बातचीत में शामिल होने के लिए तैयार है। अखबार ने बताया है कि इस चरण में यूएस के विशेष राष्ट्रपति दूत स्टीव विटकॉफ, अमेरिकी नेता के दामाद जेरेड कुशनर ईरान के साथ बातचीत में पहले से ही शामिल हैं। लेकिन अगर ये दोनों आगे बढ़ते हैं तो वेंस को इसमें शामिल किया जा सकता है। इससे पहले यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच बातचीत चल रही है, जिसमें वेंस और विटकॉफ ही शामिल है। अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ एक सैन्य अभियान शुरू किया। तेहरान सहित ईरान के प्रमुख शहरों को निशाना बनाया, उन पर ताबड़तोड़ हमले किए। वहीं इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने जवाबी कार्रवाई का ऐलान करते हुए इजरायल में स्थित ठिकानों को निशाना बनाया। बहरीन, जॉर्डन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब और यूएई में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया।